शाबान की जो रात है और 15 शाबान का रोज़ा, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने इरादा किया मैं एक पूरा क्लिप रिकॉर्ड करवा दूँ। इसमें जो भी मेरी टूटी फूटी तहकीक है, जो मैंने हदीस देखी इस बारे में और जो उलमा के अक़वाल देखे और जितना मैं इसकी रिसर्च कर सका हूँ, उसका एक खुलासा आपके सामने रखूँ। अगर मैं वो तमाम हदीस आपको पढ़ के सुनाऊँ, फिर एक की सनद पढ़ूँ, फिर एक की सनद पे बहस करूँ, तो वो बात बहुत हो जाएगी लंबी और क्लिप बहुत तवील हो जाएगा। तो एक खुलासे के तौर पर पूरी जो एक तहकीक है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो 15 शाबान की जो रात है, जिसको शब बारात कहा जाता है, इसका नाम शब बारात किसी भी हदीस से साबित नहीं है, इसलिए अरब इसको अक्सर लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान कहते हैं कि शाबान के जो निस्फ़ है उसकी रात। खैर, इसका नाम शब बारात हो, अगर इस वजह से बारात के इसमें अल्लाह ताला कहा जाता है कि जहन्नम से बरी कर देते हैं, तो इस वजह से किसी ने नाम दे दिया हो तो एक अलग बात है। लेकिन इस रात में होता क्या क्या है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसकी क्या शरई हैसियत है, तो मैं नंबर वार इंशाल्लाह इसको तफसील से बयान करूँगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ही गैर साबित हैं। उनमें इस रात में मिठाई, हलवा या मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे पका के लोगों में बांटना और इस रात में नहा धो के तैयार होना या अच्छे कपड़े पहनना, इन दो चीज़ों को पहले मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा। देखिए, इस्लाम में रातों के त्यौहार का कोई तस्वुर नहीं है। इस्लाम में जितने भी त्यौहार हैं वो दिन की रोशनी में हैं। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ये हमारे दो त्यौहार हैं जो जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे को, ये दिन की रोशनी में हमें बताए गए हैं। गैर मुस्लिमों के त्यौहार रात को होते हैं, जैसे ईसाइयों के त्यौहार क्रिसमस आप देखें रात को होता है। तो उसकी वजह यह है कि इस्लाम ने दिन की रोशनी में त्यौहार रखे हैं। बहुत सारी हिकमतें इसमें हो सकती हैं, पूरी हिकमतें तो हम नहीं जानते, लेकिन कुछ सरसरी गौर से कुछ हिकमतें हमारे सामने आती हैं कि रात का वक्त ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया या आराम करने के लिए, सोने के लिए बनाया। रात में अगर आप सेलिब्रेट करेंगे किसी भी अमल, यानी कोई खुशी मनाएंगे, तो उसमें इंसान की गुनाहों की तरफ तवज्जो ज़्यादा जाती है। जैसे आप देखें क्रिसमस में शराबें पी जाती हैं और जो भी गैर मुस्लिमों के त्यौहार हैं उसमें भी चिरागा होता है रात के वक्त। तो जबकि हमारे यहाँ जो ईद उल फितर है वो दिन की रोशनी में नमाज पढ़ के उसकी इब्तिदा करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि शब बारात को कोई त्यौहार को नहीं मानता। तो देखें, त्यौहार ज़बान से मानना जरूरी नहीं है। आप अपने अमल से जब कोई ऐसा काम करते हैं जो त्यौहारों में किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको त्यौहार मान रहे हैं, यानी आप उसको एक खुशी का दिन मान रहे हैं। तो नहाना धोना या खाने पका के लोगों में तकसीम करना या खुद खाना, और खासतौर पे हलवा यानी मीठा, ये चीज़ें त्यौहारों के मौके पर होती हैं। जैसे हम ईद उल फितर वाले दिन सुबह सवैयां बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, नहाते हैं, कपड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं। जुमे वाले दिन भी, जुमे में भी ईद का उनसा हदीस में उसको भी ईद करार दिया, उस दिन भी हम नहा धो के कपड़े पहनते हैं। तो जो लोग 15 शाबान की रात को नहाते धोते हैं, स्पेशली इस रात को कि भाई आज कोई त्यौहार है या आज कोई खुशी का दिन है, और मिठाइयाँ खाते हैं या हलवे पकाते हैं, तो वो ज़बान से इसको त्यौहार ना भी कहें, अपने अमल से ही बताते हैं कि त्यौहार है, जबकि ये त्यौहार नहीं है। इस्लाम में कोई इसकी एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे इल्म में नहीं है, कम से कम हो सकता है कोई मौजूद मनगढ़ंत रिवायत मौजूद हो जिसमें कोई कहीं भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को हमें नहाने का हुक्म दिया हो या अच्छे कपड़े पहनने का हुक्म दिया हो या खाने पीने का या हलवे खिलाने का, हमें हलवे मांडने का हमें हुक्म दिया हो। तो अल्लाह का वास्ता ये बिदअत है, इसको खत्म करें अपने माशरे से। और इस्लाम में त्यौहार का टाइम दिन में होता है। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा है जो जिसमें हम दिन में कुर्बानी करते हैं और खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। रातों की ये काम नहीं है, रात को आप सोएं या इबादत करें। तो एक चीज़ तो ये थी जो मैं बताना चाह रहा था। दूसरी चीज़, इस रात को कब्रिस्तान जाना। देखिए, इस बारे में हदीस पेश की जाती है, मशहूर हदीस है, लोग सुनते रहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आपके पीछे चली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में मग़फ़िरत की दुआ मांग के तशरीफ़ ले आए वापस। तो ये हदीस इंतहाई दर्जे की ज़ईफ़ हदीस है, और एक तो ज़ईफ़ हदीस है। दूसरी बात ये कि अगर हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें ये सही हदीस है और हम कहते हैं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया है, तो सहाबा में से किसी से ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं है कि कोई इस रात कब्रिस्तान गए हो। हज़रत अबू बकर के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती कि इस रात कब्रिस्तान गए हो, हज़रत उमर के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती, ये किसी एक सहाबी के बारे में नहीं। तो आप मुझे बताएं कि ये कैसी सुन्नत है कि जो सहाबा की समझ में नहीं आई और हमारी समझ में आ गई है। तो मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे, लौ कान खैरन मा सबक़ूना इलैहि, कुरान मजीद की आयत है कि अगर ये इस्लाम में कोई खैर होती तो ये सहाबा हमसे पहल ना करते। ये सहाबा ने हमसे पहल किया, इसका मतलब है ये इस्लाम खैर का काम नहीं है। तो मुशरिकीन को सहाबा से चूंकि नफरत थी, इसलिए कहते थे कि ये चूंकि इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो ये इसकी अलामत है कि इस्लाम खैर नहीं है, क्योंकि खैर में तो हम सहाबा से आगे होते हैं। अपने बारे में उनका ये इस खुशफहमी में मुब्तला थे वो। लेकिन हमारी राय क्या है, हम ये कहते हैं कि लौ कान खैरन लसबक़ूना इलैहि, वो कहते थे ला सबक़ूना, हम कहते हैं लसबक़ूना, कि अगर कोई भी खैर का काम है तो सहाबा हमसे जरूर उसमें पहल करेंगे। ये हो नहीं सकता कि खैर का काम हम करें और सहाबा ने ना किया। तो इसी तरह मैं ये अर्ज़ करता हूं कि देखें, अगर कब्रिस्तान जाना इस रात में सुन्नत अमल होता तो सहाबा यकीनन जाया करते। कोई एक सहाबी तो गया हो, ये कैसी बात है जो सहाबा की समझ में नहीं आई और हमारी समझ में आ रही है और हम कब्रिस्तान जा रहे हैं इस रात को। चलें अगला स्टेप थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक रात कब्रिस्तान गए, फर्ज कर लें वो हदीस भी सही है, ये भी फर्ज कर लें कि सहाबा अगर नहीं गए मगर हम सहाबा से भी ज्यादा आगे निकलने की कोशिश करते हैं और सहाबा को समझ में नहीं आया, हमें समझ में आ गया। तो चलें फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए कि इस रात को जाना हम सुन्नत मान लेते हैं, आपके दलाइल हम मान लेते हैं और सहाबा की समझ में नहीं आया लेकिन हमारी समझ में ज्यादा आ रहा है, हम फर्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस रात कब्रिस्तान जाना सुन्नत है। तो आप मुझे बताएं, नबी ने जो अमल जिस तरह से किया हो उस तरह से सुन्नत होगा या आप अपनी तरफ से, जिसको पश्तो में कहते हैं अख्तल तरीके से करना सुन्नत है। नबी ने फजर की 2 रकअतें पढ़ी हैं और हर रकअत में 2 सजदे किए हैं। आप अगर फजर की 3 रकअतें पढ़ेंगे तो क्या नमाज हो जाएगी आपकी? अब आप दलील में ये कहें कि नबी ने फजर की नमाज पढ़ी है तो मुझ पर भी लाजिम है। तो भाई नबी ने पढ़ी है, जैसे नबी के पढ़ने से आप पर पढ़ना लाजिम हो गया, तो जिस तरह से पढ़ी है उसी तरह पढ़ना लाजिम होगा, अख्तल तरीके से पढ़ना लाजिम नहीं होगा। तो इसी तरह याद रखें, फर्ज कर लें कि नबी कब्रिस्तान गए हैं और ये कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, तो नबी किस तरह गए हैं और कितनी दफा गए हैं? नबी रात को चुपके से उठ के गए हैं, कोई किसी को आपने जमा नहीं किया, किसी को बताया तक नहीं, जो इस हदीस से पता चल रहा है। अगर ये हदीस है लेकिन फर्ज कर लें ये सही है, तो कहीं पता भी नहीं चल रहा, चुपके से कब्रिस्तान गए और चुपके से वापस आए और पूरी जिंदगी में एक दफा गए। जबकि हमारे यहाँ हर साल कब्रिस्तान में लोग जा रहे हैं, जब भी शब बारात आती है लोग कब्रिस्तान जाते हैं हर साल। नबी एक दफा गए और आप हर साल जा रहे हैं। नंबर 2, जाते जत्थों की शक्ल में, नबी तो चुपके से गए हैं, तो आप रात को 2-2:30 बजे चुपके से उठें और
तन्हाई में जब कब्रिस्तान में वहशत हो और अंधेरा हो और वहां कब्रिस्तान जाए, इतना दम है आप में, तो हम कहेंगे भाई आपने नबी की सुन्नत को जिंदा किया है। लेकिन आप तो जत्थों की शक्ल में जा रहे हैं, नहा धो के जा रहे हैं, खुशबू लगा के जा रहे हैं, तैयार होकर जा रहे हैं, और जो कुछ वहां खुराफात हो रही है कब्रिस्तान में वो तो सारी दुनिया को मालूम है। मेले ठेले लगे हुए वहां पे, गोल गंडे बिक रहे हैं, बर्गर बिक रहे हैं, गोलगप्पे बिक रहे हैं वहां पे, और फूल अलग बिक रहे हैं, हर फूल कब्रों पे चढ़ाने के लिए। क्या बदमाशी है ये, क्या मुंह दिखाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन? आपके सामने क्या वो हदीस नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिवायत में आता है कि कुछ लोग मैदान हशर में आएंगे तो उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे मेरी उम्मत के चेहरे होते हैं, मेरी उम्मत की शक्ल होती है। हदीस का मफहूम मैं बयान कर रहा हूं। तो जब वो हौज़ कौसर का पानी पीने के लिए मेरे पास आएंगे तो फरिश्ते उनको भगाएंगे, सुहकन सुहकन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे तो मेरी उम्मत है, आप तो फरिश्ते क्या कहेंगे कि ये आपकी वो उम्मत है जिन्होंने आपकी दुनिया से जाने के बाद दीन में ऐसी चीजें इजाद कर ली थी जिनका आपने हुक्म नहीं दिया। तो आप क्या फरमाएंगे? सुहकन सुहकन, दूर करो इनसे। तो ऐसा ना हो कि हम क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम हो जाएं। तो अल्लाह का वास्ता कब्रिस्तान मत जाएं इस रात, घर में बैठे आराम से, यहीं बैठ के मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और अगर आप समझते नहीं हदीस बिल्कुल सही है और जाना लाजमी है तो फिर तन्हाई में जाएं, ऐसे कब्रिस्तान का इंतखाब करें जहां आपके अलावा कोई भी ना हो, और फिर चुपके से जाएं और पतली गली से वापस आ जाएं आप। अगर हम तो इसको भी नहीं मानते, लेकिन अगर करना है तो फिर इस तरीके से अमल करें, अगर आप हदीस को फॉलो करना चाहते हैं आप अपने ख्याल के मुताबिक। तो ये दो बातें हो गई। एक तीसरी चीज क्या है, क्या कुरान इस रात में नाजिल हुआ है और तकदीर के फैसले इस रात में होते हैं? देखिए कुरान में दो जगह अल्लाह ने इस मजमून को बहुत वज़ाहत से बयान किया। सूरह दुखान में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल किया, और अल्लाह ने फरमाया फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें हिकमत वाले फैसले होते हैं इस रात में। दूसरी जगह 30वें पारे में सूरह क़दर में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़दर, हमने इस कुरान को लैलतुल क़दर में नाजिल किया, और उसमें भी अल्लाह ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु फीहा, के फरिश्ते इस रात में उतरते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, तमाम किस्म के मामलात लेके। तो यहां भी अल्लाह बता रहे हैं कि जो एक साल के फैसले जिस रात में होते हैं और फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं वो रात और कुरान के नाजिल होने वाली रात एक ही है, ये अलग अलग रातें नहीं है। और सूरह क़दर में अल्लाह ने फरमा दिया वाज़ेह लफ्ज़ों में कि वो लैलतुल क़दर की रात है। तो इतनी वजाहत के बाद फिर ये कहना कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ था जबकि इसके बारे में कोई सही हदीस मौजूद भी नहीं है, ज़ईफ़ या मौज़ू रिवायतें हैं, तो ये बिल्कुल कुरान पर मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है, बिल्कुल दलील के लिहाज से ये कमजोर बात है। अगरचे बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं और उन्होंने तावील की है, उन्होंने ये तावील की है कि कुरान जो है आसमान दुनिया पे आया लैलतुल क़दर में और वहां से जो नीचे नुज़ूल शुरू हुआ है वो शब बरात में हुआ है। लेकिन ये तावील अकल से बईद है और इस तावील की हमें जरूरत भी नहीं है। दो सही हदीसें टकरा रही हो या कुरान की आयत किसी ऐसी मुतवातिर हदीस से टकरा रही हो तो फिर तो वहां हमें तत्बीक देने की जरूरत पेश आती है, जब कुरान के मुकाबले में कोई हदीस ही नहीं है, सही हदीस भी नहीं है। हालांकि कुरान के मुकाबले में तो फुक़हा कहते हैं कि अगर सही हदीस भी हो, मुतवातिर ना हो, सही हदीस भी हो तो वो भी ज़न्नी होती है, तो उस हदीस को रद्द किया जाएगा, कुरान में तावील नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ तो सही हदीस भी नहीं है, यहाँ तो एक ज़ईफ़ रिवायत है और ज़ईफ़ अक़वाल है, आप उसको कैसे कुरान के मुकाबले में ला सकते हैं? तो जो बिल्कुल बेगुबार बात है वो यही है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लैलतुल क़दर में नाजिल किया, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है, और उसी लैलतुल क़दर में फैसले भी होते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं इसमें हरज किया कि हम 15 शाबान को भी फर्ज कर लें, इसमें कुरान नाजिल हुआ और लैलतुल क़दर में भी। भाई इससे लैलतुल क़दर की वैल्यू कम होती है। अल्लाह तो लैलतुल क़दर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं कि ये ऐसी रात है जिसमें एक साल के फैसले भी कर दिए जाते हैं और इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल भी शुरू हुआ। तो जो जिस रात को अल्लाह ने जो प्रोटोकॉल दिया है वही प्रोटोकॉल उसको देना चाहिए, आप उसको किसी और रात को ना दें वो प्रोटोकॉल। तो ये तीसरा मसला हुआ। पहला मसला हलवे बांटने का और नहाने धोने का, वो भी गलत है। दूसरा मसला कब्रिस्तान जाने का, वो भी ठीक नहीं है। तीसरा मसला कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ और फैसले होते हैं, ये तीसरी बात भी गलत है। ना तो इस रात में कुरान नाजिल हुआ और ना इस रात में फैसले होते हैं। चौथी चीज कि क्या इस रात की में इबादत की कोई फजीलत है सिरे से या नहीं है, ये एक इल्मी मसला है। तो इस बारे में खूब अच्छी तरह समझ लें कि इस बारे में जितनी भी अहादीस हैं जो इस रात की फजीलत के बारे में, कि बनु कल की बकरियों के बराबर मग़फ़िरत होती है और बकरियों के बालों के बराबर, और ये जो भी इस बारे में रिवायात हैं कि सबकी बख्शिश हो जाती है सिवाय उस शख्स के जो किसी के दिल में कीना रखता है, तो ये जितनी इस रात की फजीलत में अहादीस हैं, तो एक बात तो खूब अच्छी तरह समझ लें, इस पर तमाम मुहद्दिसीन का, जहां तक मैंने देखा है, तमाम मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि इसकी फजीलत में सही हदीस एक भी नहीं है। इस रात की फजीलत में एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है। लेकिन ज़ईफ़ रिवायतें इतनी कसरत से हैं कि एक अलग मुहद्दिसीन का उसूल है कि जब ज़ईफ़ रिवायतें की सनदें ज्यादा हो जाएं तो वो हसन बन जाती है, यानी काबिल कबूल हो जाती है वो, क्योंकि बहुत सारी कमजोर चीजें मिलकर उसमें कुछ कुव्वत पैदा कर देती हैं। तो अब जिन उलमा ने अहादीस के ज़ौफ़ की तरफ देखा कि एक भी सही रिवायत नहीं है, उन्होंने इस रात का बिल्कुल इनकार कर दिया कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत नहीं है। लेकिन जिन उलमा ने उसूल हदीस की तरफ देखा और फ़िक़्ह के उसूल की तरफ देखा कि कसरत रिवायात दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं ज़ईफ़ रिवायात, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस रात की फजीलत का इनकार ही सिरे से कर देना ये गलत है। तो जुमहूर इस तरफ गए हैं कि इस रात की फजीलत का बिल्कुल इनकार कर देना या इसकी इबादत की फजीलत का बिल्कुल इनकार कर देना ये ठीक नहीं है। लेकिन कुछ उलमा, वो भी बड़े मुहक्किक उलमा हैं, वो इस तरफ गए हैं कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत इस्लाम में है ही नहीं। अब मैं दोनों तरफ के उलमा का कुछ थोड़ा सा तज्ज़िया पेश करता हूं। तो जो उलमा ये कहते हैं कि इस रात की फजीलत है और फजीलत में कसरत से रिवायात हैं और इसमें बड़े बड़े उलमा दाखिल हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला जैसे मुज्तहिद भी हैं जो इस रात की फजीलत के कायल हैं। बाकी अइम्मा से मुझे जो है ना इमाम अबू हनीफा से कुछ नहीं मिला इस रात की फजीलत के बारे में, और इमाम अहमद इब्न हंबल से भी मुख्तलिफ रिवायात मिली हैं, इसलिए मैं जज़म से किसी और इमाम के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन इमाम शाफी से बहरहाल इसकी फजीलत सराहतन मनक़ूल है, अगरचे उन्होंने भी इतराफ़ किया कि इसकी रिवायात के बारे में जितनी इस बारे में रिवायात है वो ज़ईफ़ है। लेकिन वो ये उसूल है कि जब ज़ईफ़ रिवायात बहुत कसरत से होती हैं तो दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं। तो इस उसूल के तहत जुमहूर इसके कायल हैं कि इस रात में इबादत अगर हम करते हैं तो दूसरी रातों की निस्बत हमें सवाब ज्यादा मिलता है। लेकिन जो बाज़ दूसरे उलमा जो बिल्कुल ही इस रात की फजीलत के मुनकिर हैं, उनके दलाइल में यह है कि ये बात अगरचे दुरुस्त है कि अगर ज़ईफ़ रिवायात कसरत से हों तो वो दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ कराइन ऐसे हैं जिन कराइन से पता चलता है कि जो है उन कराइन को अगर सामने रखा जाए तो वो उनकी राय है कि फिर उनका ख्याल है कि उनका रुझान इस तरफ है कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत नहीं है। उन कराइन में एक चीज़ ये भी है कि इसके बारे में जो रिवायात हैं उनमें बहुत ज़्यादा सवाब की बशारत सुनाई गई है। तो बाज़ मुहद्दिसीन का ये उसूल है कि किसी रात के बारे में या किसी खास अमल के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं गुलू होता है या मुबालगा होता है, गुलू तो नहीं कह सकते, तो ये खुद एक इस तरफ इशारा होता है कि ये एक ज़ौफ़ है। अगरचे ये कोई इतनी मजबूत बात नहीं है, लेकिन बहरहाल जो उलमा इसकी फजीलत के बिल्कुल मुनकिर हैं उनकी एक दलील मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो उलमा इसकी फजीलत के बिल्कुल भी कायल नहीं है, उनकी एक बड़ी दलील ये भी है, जिनमें हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला भी थे। अगरचे उन्होंने इस बारे में कोई सराहतन फतवा नहीं दिया, लेकिन वो इश्काल ज़ाहिर किया करते थे कि
शरीयत में जब भी किसी वक्त की या किसी खास रात की कोई फजीलत आती है तो अल्लाह ताला उसको जो है वो उसका सही टाइम नहीं बताते, बल्कि उसमें इख्तिलाफ डाल देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे जैसे जुम्मे के दिन हदीस में आता है कि एक वक्त जुम्मे में ऐसा आता है जिसमें दुआ लाजमी कबूल होती है। अब जाहिर है वो बड़ा फजीलत का वक्त है, तो वो वक्त हमें मुतय्यन तौर पर बताया नहीं गया है, इसलिए उलमा का उसमें इख्तिलाफ हुआ। बाज़ ने कहा असर के बाद, बाज़ ने कहा कि दो खुतबों के दरमियान। लैलतुल क़द्र को देख लें, लैलतुल क़द्र की फजीलत में कुरान भी है, बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन लैलतुल क़द्र की रात है कौन सी, ये अल्लाह ने इसमें इबाहम डाल दिया। ताक रातों में 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, बल्कि हदीस से 22वीं रात का भी होना साबित है, ज्यादा इम्कान 27वीं रात का होता है, तो वो मुतय्यन नहीं है। तो जो उलमा कहते हैं इसकी सिरे से कोई फजीलत ही नहीं है, उनका रुझान वो उनकी एक यूं समझे कि दलील तो नहीं लेकिन एक इस्तीनास कहते हैं इसको, कि इससे उनके इस नजरिए को तक़वियत मिलती है कि अगर ये इसकी इतनी ज्यादा फजीलत है तो इसकी तायीन में इख्तिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वो कहते हैं कि मिजाज शरीयत के खिलाफ है। और तायीन में इख्तिलाफ होता क्यों है, उलमा ने बयान किया अगर लैलतुल क़द्र को मुतय्यन तौर पर बयान कर दिया जाता है ना कि यही लैलतुल क़द्र है, तो बहुत सारी उसकी उसमें जो है ना हिकमत फौत हो जाती, जिनमें ये भी कि उस रात में जहां इबादत का सवाब बहुत है, गुनाह का अजाब भी बहुत है। फिर अगर उस रात में कोई गुनाह करता तो वो अल्लाह के अजाब से ना बच पाता, क्योंकि वो अल्लाह मुतय्यन कर दिया कि ये लैलतुल क़द्र है, तो कैसे तुम इसमें गुनाह कर रहे हो। अब मामला अल्लाह ने मुबहम रख दिया कि भाई ये भी हो सकती है तो अगले दिन भी हो सकती है। और एक फायदा ये भी उसमें रखा मुतय्यन ना करने में कि लैलतुल क़द्र उन्हीं को मिले जो तलाश करें, जो पूरा आशरा जागेंगे उनको लैलतुल क़द्र मिलेगी। अगर अल्लाह स्पेसिफिक दिन बता देता कि 21वीं है, 23वीं है या 25वीं है या 22वीं है, तो बहुत सारे लोगों को लैलतुल क़द्र मिल जाती। तो अल्लाह ने जो मुबहम रखा है ना, तो एक रात की फजीलत अल्लाह ने बढ़ा दी, मगर उसकी ताहीन में इबाहम पैदा कर दिया ताकि जो पूरा आशरा जागेगा उसी को लैलतुल क़द्र मिलेगी, उसके अलावा हर आदमी को ना मिले। एक अल्लाह की एक हिकमत हो सकती है इसमें। तो ये दो हिकमतें हैं कि उसमें गुनाह अगर कोई करे तो उस पर अजाब ना आ जाए, क्योंकि अगर मुतय्यन कर दिया जाएगा तो फिर गुनाह कैसे तुम कर रहे हो इस रात में। तो अल्लाह ने उसमें भी इबाहम पैदा कर दिया, जो गुनाह करने वाला है अगर वो बड़ा गुनाहगार है उस रात में, चाहे वो रमजान का आखिरी अशर में किसी रात में भी गुनाह करता है, लेकिन कम से कम इतना उज़र तो है कि उसको क्या पता था कि आज लैलतुल क़द्र होगी। तो जो 15 शाबान की रात है इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है, तो फिर ये रात को मुतय्यन क्यों कर दिया गया, ये उन उलमा की दलील में बयान कर रहा हूं जो इसकी फजीलत के बिल्कुल भी कायल नहीं है। लेकिन बहरहाल हकीकत ये है कि जुमहूर उलमा इसकी फजीलत के कायल है, क्योंकि ये जो मैंने दलाइल दिए वो उलमा जो इसकी फजीलत के सिरे से मुनकिर हैं, उनके ये दलाइल को हम दलील नहीं कहेंगे बल्कि इस्तीनास कहेंगे। कि इस्तीनास कहते हैं कि एक चीज इस्तिदलाल नहीं है, बल्कि उन अपने नजरिए की तक़वियत के तौर पर एक चीज को पेश कर देना जिससे ये लगता हो कि वाकई ये सही कह रहे हैं। इसको इस्तीनास कहते हैं, मैं जो आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और एक इस्तिदलाल कहते हैं कि एक रिसर्च को, एक पूरी तहकीक को। तो जुमहूर का मज़हब एक उसूल पर मबनी है कि भाई इतनी सारी रिवायात हैं और ज़ईफ़ हैं उनमें, ठीक है कुछ मौजू भी हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो मौजू भी नहीं है। तो ज़ईफ़ रिवायात हैं जब इतनी कसरत से हैं और उसमें है भी इबादत का तज़किरा, तो इबादत करने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने इस को जो है ना इसको दलील बनाया है और उसूल के लिहाज से ये बात दुरुस्त है। तो इस उसूल को अगर कोई फॉलो करना चाहे तो इस रात की इबादत उसके लिए बिल्कुल ठीक है और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उसमें इसको सवाब ज्यादा मिलेगा। तो जुमहूर एक तरफ है और बाज़ उलमा दूसरी तरफ है। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बयान कर दिया कि इस रात की फजीलत में इत्तिफाक नहीं है, बल्कि मुख्तलफ ही है, मुज्तहद ही है, इख्तिलाफ राय इसमें हो सकता है। तो अगर कोई आलिम इस रात की फजीलत का बिल्कुल इनकार करे और उन उलमा का भी एहतराम करे जो इस रात की फजीलत के कायल हैं, तो फिर उस आलिम पर रद्द करने का हक नहीं है। दोबारा मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, अगर कोई आलिम ये कहे कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत नहीं है तो उस आलिम पर तानो तशनी जायज नहीं है, क्योंकि उनके भी कुछ न कुछ इस्तिदलालात हैं। हाँ, अगर कोई आलिम इस रात की फजीलत का इनकार करके जुमहूर के मज़हब को बिल्कुल गलत करार दें और इस अमल को यहाँ इस रात की इबादत को बिल्कुल बिदअत करार दें और जो इस रात में इबादत कर रहे हैं या इसकी फजीलत के कायल उनको बिदअती करार दें, तो ये गुलू हो जाएगा, ये ज़्यादती हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब दोनों तरफ दलाइल हैं तो एतदाल वाली राय इख्तियार करनी चाहिए और किसी एक तरफ बहुत ज्यादा झुकाव या किसी एक को 100% गलत करार दे देना, बिदअती करार दे देना, ये दुरुस्त नहीं है। तो हमारी कौम में एक मिजाज है कि बस अपनी राय को मुसल्लत करते हैं और दूसरे की राय को मानते ही नहीं। तो आवाम के लिए क्या है, लोग कहते हैं मुफ्ती साहब कंफ्यूज कर दिया आपने, तो लटका के छोड़ दिया हमें। भाई मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, आवाम जुमहूर के मज़हब को फॉलो करेगी। जुमहूर में बड़े बड़े उलमा हैं, वो इसकी फजीलत के कायल हैं और वो इसके कायल हैं कि इस रात में इबादत करनी चाहिए, तो आप जुमहूर के मज़हब को फॉलो कर सकते हैं। तो अब ये बात तो हो गई जुमहूर का मज़हब, मैंने आपको बताया कि वो इस रात में फजीलत के कायल हैं कि इस रात में इबादत करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए इस पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि मस्जिद में जत्थे बना के जाना या इज्तिमाई इबादत करना ये बिल्कुल बिदअत है, बिल्कुल नाजायज है। इसी तरह कोई मखसूस किस्म की नमाज पढ़ना कि पहली रकत में ये वाली सूरत, तो दूसरी में ये वाली सूरत, तो तीसरी में ये वाली सूरत, ये बिल्कुल बिदअत है। सलात व तस्बीह की जमातें बिदअत हैं। तो एक ही रास्ता है आपके पास, आप इबादत करना चाहते हैं तो इनफिरादी तौर पर ऐसे इबादत करें जैसे आम दिनों में आप इबादत करते हैं, वैसे ही नमाज पढ़ें जैसे आम दिनों में नमाज पढ़ते हैं। कोई मखसूस सूरतें, मखसूस रकतें नहीं है, जितनी अल्लाह तौफीक दे। तन्हाई में आप 2 रकतें, तहज्जुद की 4 रकतें, 6 रकतें, 8 रकतें, 16 रकतें, जितनी अल्लाह तौफीक दे आप रात को खड़े होकर इनफिरादी नमाज पढ़ें, दुआएं मांगे अल्लाह ताला से, कुरान की तिलावत करें, तस्बीहात करें, जत्थे ना बनाएं मस्जिद में, चिरागा ना करें, बत्तियां ना लगाएं, कब्रिस्तानों पे रश ना करें। ये सब नाजायज और सब हराम है, गुनाह है, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। करना है तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हैं कि सिर्फ इबादत करें और अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला इस रात में आपको इबादत का दूसरी रातों की निस्बत सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि आप अगर जुमहूर उलमा को फॉलो कर रहे हैं तो हमें यानी जिनके पास इल्म नहीं है तो उनको उलमा ही को फॉलो करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो आप जुमहूर उलमा की राय पर अमल करते हुए अगर इबादत करना चाहें तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। लेकिन इबादत का कोई मखसूस तरीका हरगिज़ नहीं है। पंफलेट बट रहे होते हैं कि ये वाली सूरत पढ़ने से ये हो जाएगा, तो ये वाली सूरत पढ़ने से ये हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो इनफिरादी इबादत होगी और ऐसे ही इबादत का तरीका होगा जैसे पूरे साल होता है। नमाज उसी तरह पढ़ी जाएगी जैसे पूरे साल पढ़ी जाती है, दुआएं मांगी जाएंगी अपने तौर पर, इज्तिमाई सतह पे